आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं दो लेक्चर्स लूंगा, ठीक है? आप समझिए। अभी मैं आपको करंट हालात बताऊंगा क्या है पीओके में। मैं एक पूरी पीओके की हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, वैसे भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। पूरा 2000 साल का इतिहास कश्मीर का बताऊंगा। वो मैं आज ही शाम को वो लेक्चर अपलोड होगा। अभी हम करंट क्राइसिस की बात करते हैं। करंट में प्रॉब्लम क्या है? इधर भारत जो है उसने अपनी सेना बॉर्डर पे तैनात कर दी। लगातार ड्रिल्स हो रहे हैं। कुछ इनपुट्स मेरे पास भी हैं, कुछ मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप ये मान के चलिए कि कुछ बड़ा तो होगा। कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बड़ा होगा, समझ रहे हैं? और कुछ ऐसा होगा कि आतंकवाद दोबारा उभर नहीं पाएगा। लेकिन आतंकवाद उभरता कहां से है? आतंकवाद उभरता है, उसकी जन्मभूमि है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जो गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, ये कहने को आजाद कश्मीर है, लेकिन यहां पे लगभग 42 टेरर कैंप्स इन्होंने बना रखे हैं। सारी आतंकवादियों की ट्रेनिंग यहां पे होती है। अभी जो एक आतंकवादी जिसने मारा है, बताया है कि वो पाकिस्तानी सेना का पैरा कमांडो है, स्पेशल फोर्सेस में था। तो साफ साफ आईएसआई, आर्मी और आतंकवाद का जो लिंक है वो साफ दिख गया है। और ये किसने बताया? जो ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा है आर्मी ने, 15 के करीब, उन्होंने बताया है। जाहिर सी बात है कि अब 2-3 दिन में आपको खबर आ जाएगी कि आतंकवादी ढेर हो गए, ये मरेंगे, मारे जाएंगे। लेकिन यहां कुछ जबरदस्त हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये पीओके को लेने का सबसे बेस्ट तरीका है। पीओके को कैसे लेंगे वो भी मैं आपको शाम को बताऊंगा, लेकिन पीओके को लेने का बेस्ट तरीका पीओके वालों ने ही बता दिया। वो वहां से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि पाकिस्तान को 3 फ्रंट वॉर, भारत को तो छोड़िए, पाकिस्तान को 3 फ्रंट वॉर झेलना पड़ सकता है। और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। इस बात पे इतनी बढ़िया बात है तो चैनल ही सब्सक्राइब करो, कर दो यार, 1 सेकंड लगेगा। तो पाकिस्तान इधर बलोचिस्तान, इधर पीओके। पीओके तो चाह ही रहा है, क्योंकि देखिए पीओके के पास कोई राइट नहीं है। 1970 में आपको पता है कि यहां पे राइट टू वोट आया इनके पास, वरना इनके लोगों को उड़ा देते थे ये लोग बम से, गोलियों से। इनके पास कुछ नहीं है, ना ही सड़क है। नीलम वैली करते हैं, वहां जाने के लिए कोई सड़क नहीं है प्रॉपर। स्कर्दू, हुंजा, ये कुछ नहीं है। ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है। लोकल्स को कुछ नहीं मिल रहा है। और ये बहुत अच्छा मौका है। इन्होंने देखा कि भारत सरकार प्रेशर बना रही है, और इसी चलते इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया है। व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। और किसका विरोध हो रहा है? सरकार तो छोड़ दीजिए, सेना का विरोध हो रहा है। सेना तो, सरकार कुछ औकात नहीं है ना इनकी, कह दे। सेना तो पकड़ के नंगा करके दौड़ाती है इनको, मार मार के इनकी सब लाल कर देती है। यह चीज है। तो इस समय गिलगिट बाल्टिस्तान, जो पूरा पीओके का रीजन है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का रीजन है, उसमें वो लगभग 40% पाकिस्तान के पास है, जिसमें से 10% उसने चाइना को दे दिया है। करेंट एरिया 30% है, बाकी 60% जो है वो इंडिया के पास है, राइट? और यहां पे इसने 2 हिस्सों में बांटा है। एक है आजाद कश्मीर, जो कि छोटा एरिया है, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का, और फिर 70,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब का गिलगिट बाल्टिस्तान, ये बड़ा एरिया है, ठीक है? गिलगिट बाल्टिस्तान में ये अपने हिसाब से चीजें करते हैं, पपेट गवर्नमेंट बैठा रखी है। आजाद कश्मीर में भी अपने हिसाब से ही चीजें करते हैं, लेकिन उसको आजाद बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन हमने पाकिस्तान का बोलना शुरू कर दिया, आर्मी ऑपरेशन कर डालेगी। तो लोकल पीपल वो सड़कों पे आ गए हैं। और वो किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सबसे पहले माइनिंग। ये काफी समय से दोस्तों इशू चल रहा है कि पीओके की जमीन हड़पी जा रही है। कौन हड़प रहा है? आर्मी। आप जितने भी ये लैंड माइनिंग हो रही है, वहां पे लैंड ग्रैबिंग हो रही है, जहां पे खाली जमीन होती है, पाकिस्तान के जो सेना है उसकी लाल टपकने लगती है। तो ये फर्जी कंपनी बना के उस पूरी जमीन को ले लेते हैं। जब आप इनकी कंपनीज की देखेंगे ना, मतलब समझिए कि पाकिस्तान की सेना ही वहां पे पाकिस्तान के माफिया है और आतंकवादी हैं, भू माफिया हैं ये लोग। तो सबसे पहली बात तो माइनिंग के लिए बता रहे हैं कि यहां पे बहुत सारे मिनरल्स हैं। मिनरल्स तो छोड़ दीजिए, बेसिकली लैंड, जमीन ही इनको कब्जानी है। और बोला कि अब यहां पे बहुत समय से ये लोकल्स रह रहे हैं, इनको रातों रात नोटिस दे दिया कि खाली करो, तुम्हारी जमीन हमारी है। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है दोस्तों, और वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। प्रॉब्लम ये है कि आईएमएफ ने तगड़ी कंडीशंस रखी, इन्होंने बिजली के बिल बढ़ा दिए। और सबसे ज्यादा बिल कहां पे आ रहे हैं? पीओके में। पीओके में जहां पे 1,000-1,500 रुपए बिल आता था, वहां पे 15-15, 20-20 हजार रुपए बिल आ रहा है।
तो पीओके वाले कह रहे हैं कि भैया एक तो बिजली नहीं दे रहे हो, और जब बिजली का बिल आ रहा है तो इतना आ रहा है, ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है? तुम्हारे पाकिस्तान को हम ही उबारेंगे क्या? हमारी ही खून चूसोगे? पिछले साल भी प्रोटेस्ट हुए थे, पिछले साल अप्रैल में भयंकर प्रोटेस्ट हुए थे, और उसमें कितने लोगों को मारा था दोस्तों, आर्मी ने कुचल दिया था, दमन किया था। यहां पे भयानक प्रोटेस्ट हुए थे पिछली बार भी, लेकिन इस बार मौका बहुत बढ़िया है। उनको पता है कि प्रोटेस्ट करेंगे और कश्मीर में इधर हमला हुआ है, इंडियन आर्मी यहां ऑपरेशन के फिराक में है, तो दबाव डालने का इससे अच्छा कभी मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो लोग प्रोटेस्ट पे आ गए, वो लोग एकदम सड़कों पे आ गए हैं, गलियों में आ गए हैं, और सरकार और आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इसमें आर्मी आएगी, उतरेगी, अभी उतर ही गई है, वो मारेगी इनको, और जब मारेगी तो अगेन हम यहां पे भी वीडियो वायरल करेंगे, ये पूरी दुनिया में जाएगा संदेश, पूरा मीडिया कवर करेगा कि देखो एक तरफ ये आतंकवादी हमला करवाते और दूसरी तरफ ये पीओके में क्या कर रहे हैं। तो भारत को भी एक बहुत जबरदस्त स्टैंड मिलेगा। बाकी ये आप देख सकते हैं हालात, है ना, ये शसगाम वैली जो है ये चाइना को दे दिया गिफ्ट में, यहां पे भी अच्छी खासी प्रेजेंस है। सियाचिन जो है 1984 ऑपरेशन मेघदूत, उसके बाद ऑपरेशन राजीव, पाकिस्तान मार के भगा दिया था यहां से। 1971 के बाद इनको बड़ी खुजली मच रही थी, तो सियाचिन को कब्जाने की कोशिश की थी, लेकिन लात मार के भगाया था। बाना टॉप, है ना, परमवीर चक्र, तो एक तरीके से बहुत शानदार स्टोरी है, वो मैंने कवर भी की हुई है। तो ये पूरा आपका पीओके है, और यही गिलगिट बाल्टिस्तान का पूरा एरिया है, ठीक है। और ये वाला, ये इतना बड़ा एरिया, और ये इनका आजाद कश्मीर है जो कहते हैं, ये खैर यही है पूरा पीओके, आप देख सकते हो। अब क्या है कि पाकिस्तान को पता है ये बात कि जब भी अगर हमारे खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो सबसे पहले हमारे लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। जो पाकिस्तान डोमिनेटेड है वो पंजाबीज हैं, वहां के पंजाबी डोमिनेट करते हैं, आर्मी में भी सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट वहीं से ही हो रहे हैं, बाकी उसको किसी की चिंता नहीं है। यही इन्होंने 1971 में किया था, बाकी इनको इतनी सी भी किसी की चिंता नहीं है। सिंध की चिंता नहीं, वह कैनाल प्रोटेस्ट, वहां कैनाल बना रहे, बोला कि पानी हमको दो। पीओके में भी सेम चीज, सारा पैसा इन्हीं से वसूल रहे हैं, अब जमीन भी इनकी ले लेंगे। यहां पे भी शायद आतंकवादी संगठन और ज्यादा यहां पे कैंप्स बना देंगे। और बलूचिस्तान की तो हालत आपको पता ही है, तो मैंने कई बार कवर भी की हुई है। तो ये सब इस समय पाकिस्तान में चल रहा है, ऊपर से युद्ध का खतरा, पैसे हैं नहीं, वॉर फंड नहीं कर पाएंगे, 3 दिन के अंदर हारेंगे ये लोग। कन्वेंशनल वॉर तो ये लड़ ही नहीं सकते, इसीलिए बार बार ये न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देते हैं। आप हमारा शानदार कोर्स कॉम्बो चाणक्य नीति प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। कल अभी 500 का है, कल कॉम्बो जो कूपन कोड है वो खत्म हो जाएगा, तो फाइनल डेज हैं, आप आइए और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो पाकिस्तान, अब देखिए यहां पे वही जैसा कि हमने बताया कि एक तरफ तो एक्शन हो रहा है और दूसरी तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब इसमें जो है मेन कल्पेट है, जो लोग कह रहे हैं कि जो आर्मी है वो हमको कुछ भी नहीं, आर्मी अगर हम अपनी आवाज उठाते हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको रातों रात यहां पे गायब किया गया है। यहां पे जो इसका पपेट पीएम है, ठीक है, यहां पे जो बैठाया हुआ है, जो लीडर है यहां पे, ठीक है, वो कह रहा है कि हम भारत को मार देंगे, हम खत्म कर देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देंगे। देखिएगा इन्हीं के लोग इनको पकड़ के टांग देंगे। अब उसके बाद जैसा कि बताइए पूरी क्राइसिस है, फिर बताते हैं कि हमारे रिसोर्सेज हमारे राइट्स हैं। ये शिगार से आवाज आई है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे पाकिस्तान को ये पता चला कि मिनरल्स हैं, ठीक है, शिगार, स्कर्दू, हैदराबाद, वहां पे ये कह रहे हैं कि माइनिंग शुरू होगी। अब आपको पता है कि ये एरिया बहुत ही खतरनाक है, ये हिमालयन रेंज है, और हिमालयन रेंज में भूकंप आते हैं। यहां पे कहीं आप देखते हो माइनिंग हो रही है, नहीं होती है, यहां पे खनन नहीं होता है, पूरी साजिश है कि लैंड हथियाने की, जमीन हथियाने की। तो इसीलिए बता रहे हैं कि हम कुछ भी करके अपनी जमीन जो है वो हम नहीं हड़पने देंगे, इन लोगों को, हम मर जाएंगे, इसी जमीन पर मर जाएंगे, लेकिन हम अपनी प्रॉपर्टी जो है वो इनको नहीं देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी है, ये लोकल लोगों की है। कोई मुआवजा नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ये आधमक ने हमको नोटिस थमा दिए। तो यहां पे जो एक्शन कमेटी है उन्होंने शिगार में बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किए। फिर उसके बाद तिसार हो गया, बाशो हो गया, हैदराबाद हो गया, दासू हो गया। यहाँ पे दासू डैम जो है वो बन रहा है, आपको पता है दासू डैम जो है वो चाइना पाकिस्तान मिलके बना रहा है, अभी तक बने रहा है, कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। तो उन्होंने वो बैनर्स लेके आए, और उसके बाद वही कि रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सड़कों पे उतरे। लोग डरे हुए हैं इस समय, ठीक है, कि लोकल, क्योंकि यहां पाकिस्तान का जो आला कमान है वो सिर्फ डिसीजन लेता है, वो हमको
कंसल्ट भी नहीं करता है, और बल्कि जमीन हमारी है, हम यहां पे बहुत समय से रह रहे हैं, ये हमारी कश्मीरियों की जमीन है, जहां पे भारत ने ऑलरेडी पीओके के लिए सीट रिजर्व करके रखी है पार्लियामेंट में, वहां उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये चीज है। और आपको बता दूं कि पीओके भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गेटवे है। आप ईरान की तरफ चले जा सकते हैं, अफगानिस्तान से पूरा ईरान का दरवाजा खुल जाएगा, फिर रशिया हो गया, फिर इधर पाकिस्तान की तरफ तो है ही है, फिर इधर चाइना हो गया, उधर सेंट्रल एशिया। भाई देखिए, भारत जो है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, इन सब से, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी के भंडार हैं, तो इन सब से भारत चाहता है कि वो ट्रेड करे, लेकिन हमारा डायरेक्ट रूट नहीं है वहां पे, पीओके से है। लेकिन तो भारत के लिए तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक है। तो बता रहे हैं कि अब हम अपने ना पानी देंगे, ना अपने पर्वत देंगे, और ना ही मिनरल्स देंगे। देखिए, लोकल जो होते हैं ना, जो पहाड़ी होते हैं और जो पहाड़ पे रहते हैं, वो पानी को, नदी को, पहाड़ों को भगवान मानते हैं, पेड़ों को भगवान मानते हैं, क्योंकि उनसे गुजर बसर चल रहा है, वो नहीं काटने देंगे। जब यहां पे माइनिंग होगी तो पहाड़ कटेंगे, नदियां प्रॉब्लम में आएंगी, तो इसीलिए यहां पे प्रोटेस्टर जो है वो और ज्यादा। फिर जो मजलिस वहादत ए मुस्लिमीन है, उनके हेड हैं और प्रोमिनेंट शिया रिलीजियस लीडर आगा सैयद अली रिजवी, उन्होंने कहा है कि देखिए, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे हैं, लोकल पीपल के हैं। और उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान को अपना कर्ज चुकाना है और पाकिस्तान को अमीर बनना है, अगर पाकिस्तान को पत्थर चाहिए तो हमारी परमिशन ले, हर बच्चे से परमिशन ले, हर बच्चे को ये बताए कि हम इतने परेशानी में हैं, और तब भी वो हमारा डिसीजन होगा हम दे कि नहीं दे। हम पाकिस्तानी की जो कर्ज है वो खुद से ही चुका देंगे, लेकिन अगर तुम फोर्सिबली यहां पे आओगे तब हम तुम्हारे यहां पे कब्र बना देंगे, और यही माउंटेन के पास, ये पर्वत के पास तुम्हारी कब्र जो है वो खोदेंगे हम। सीधा सीधा चैलेंज दे दिया है पाकिस्तानी सरकार को। तो अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि भारत पीओके के लिए ऑल आउट वॉर पे जाएगी, लेकिन मैंने आपको एक चीज बोली थी कि कश्मीर में इतना डेवलपमेंट कर दो कि अपने आप ही, जैसे बर्लिन वॉल ढही थी, अपने आप ही पीओके ऐसा प्रोटेस्ट करे कि भैया वहां तो देखो सरकार इतना कुछ कर रही है, यहां तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये होगा और ये हो रहा है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। एक और रीजन ये है कि यहां इन्होंने ना आतंकवादियों, जहां पे ये दहशत फैलाएंगे वही होगा। ये पूरे पीओके में जगह जगह हर 5-6 किलोमीटर पे आपको कोई ना कोई एक आतंकी इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, और ये आतंकी यहां घूमते हैं, इन लोगों को भी परेशान करते हैं, तो त्रस्त हैं सब। ये कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन दबे सुरों में इसकी भी बात है। कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।